इंद्र और वृत्रासुर की कथा, अहंकार का पतन और महर्षि दधीचि का त्याग। ये कथा उस समय की है जब देवराज इंद्र स्वर्ग के स्वामी थे और उनके अहंकार का कोई पार नहीं था। इंद्र को यह भ्रम हो गया था कि उनके बल और वैभव को कोई चुनौती नहीं दे सकता। स्वर्ग पर संकट। देवताओं और असुरों के बीच युद्ध सदियों से चला आ रहा था। एक बार असुरों ने एक अत्यंत बलशाली और भयानक राक्षस को अपना सेनापति बनाया जिसका नाम वृत्रासुर था। वृत्रासुर केवल शारीरिक रूप से ही विशाल नहीं था, बल्कि उसने वर्षों की कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी से एक अद्भुत वरदान भी प्राप्त किया था। वरदान ये था कि उसे किसी भी सूखी या गीले अस्त्र से, पत्थर या लकड़ी से और दिन या रात में मारा नहीं जा सकता था। इस वरदान के कारण वृत्रासुर अजेय हो गया। उसने अपनी विशाल सेना के साथ स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। वृत्रासुर का पराक्रम ऐसा था कि स्वयं इंद्र का वज्र भी उसे कोई क्षति नहीं पहुंचा सका। भयंकर युद्ध हुआ जिसमें वृत्रासुर ने देवताओं की सेना को बुरी तरह से परास्त कर दिया। अंततः वृत्रासुर ने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया और इंद्र सहित सभी देवताओं को अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। शक्ति और पद का अहंकार रखने वाले इंद्र को पहली बार अपने बल की सीमा का एहसास हुआ। देवताओं का ब्रह्मा जी के पास जाना। स्वर्ग से निकाले जाने के बाद सभी देवता शोकाकुल होकर सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। उन्होंने ब्रह्मा जी को वृत्रासुर के वरदान और उसके कारण हुई विनाशलीला के बारे में बताया। ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाकर स्थिति का आकलन किया और देवताओं को बताया, वृत्रासुर का वध किसी साधारण अस्त्र से संभव नहीं है। उसे केवल एक ही वस्तु से मारा जा सकता है और वह है महर्षि दधीचि की अस्थियों से बना हुआ वज्र। देवताओं को यह सुनकर घोर निराशा हुई। महर्षि दधीचि एक महान तपस्वी थे और उनका शरीर योग तथा तपस्या के बल से अत्यंत दृढ़ हो चुका था। उनसे उनका शरीर मानना किसी भी देवता के लिए असंभव कार्य था, क्योंकि इसका अर्थ था उनका जीवन मानना। महर्षि दधीचि का महान त्याग। ब्रह्मा जी के निर्देश पर देवराज इंद्र अपने साथियों के साथ महर्षि दधीचि के आश्रम पहुंचे। इंद्र ने संकोच करते हुए महर्षि को प्रणाम किया और उनसे विनती की। इंद्र ने कहा, हे महर्षि, हम घोर संकट में हैं। वृत्रासुर ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया है और उसके वध का एकमात्र उपाय आपकी अस्थियों से बने वज्र में छिपा है। यदि आप अपनी देह त्याग कर अपनी अस्थियां हमें दान कर दे तो ही हम देवताओं को बचा सकते हैं। ये सुनकर महर्षि दधीचि के मुख पर एक दिव्य मुस्कान आई। उन्होंने एक क्षण भी विचार नहीं किया। महर्षि ने कहा, देवराज, मेरा ये शरीर नश्वर है और एक दिन इसे नष्ट होना ही है। यदि यह शरीर दूसरों के कल्याण, धर्म की रक्षा और सत्य की स्थापना के लिए काम आ सके तो इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं है। इतना कहकर महर्षि दधीचि ने योगबल से तुरंत ही अपनी आत्मा को शरीर से अलग कर लिया। उनका शरीर प्राणहीन होकर वहीं गिर पड़ा। देवताओं ने श्रद्धापूर्वक उनकी अस्थियां एकत्र की। वज्र का निर्माण और वृत्रासुर का अंत। देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा ने महर्षि दधीचि की अस्थियों से एक अत्यंत शक्तिशाली और अद्भुत वज्र का निर्माण किया, जिसे दधीचि वज्र कहा गया। इस वज्र को लेकर इंद्र फिर से युद्ध के लिए तैयार हुए। वह एक ऐसे समय का इंतजार कर रहे थे जब वृत्रासुर का वरदान निष्प्रभावी हो सके। उन्होंने संध्याकाल का समय चुना, जब न ठीक से दिन था और न ही रात। इंद्र ने वृत्रासुर को युद्ध के लिए ललकारा। दोनों के बीच भीषण युद्ध हुआ। वृत्रासुर अपनी शक्ति और वरदान के बल पर लड़ रहा था, लेकिन दधीचि वज्र एक साधारण अस्त्र नहीं था। वह महर्षि के त्याग और तपस्या की शक्ति से भरा हुआ था। संध्या के समय जब वृत्रासुर का वरदान थोड़ा शिथिल हुआ, इंद्र ने पूरे बल से वह वज्र वृत्रासुर पर फेंका। वृत्रासुर का शरीर वज्र के प्रहार से तुरंत छिन्न भिन्न हो गया और वह वहीं ढेर हो गया। वृत्रासुर का वध होते ही देवताओं ने विजय का जयघोष किया और इंद्र ने अपना खोया हुआ स्वर्ग वापस प्राप्त किया।